कल्पना कीजिए 1893 शिकागो का विशाल मंच, एक भारतीय सन्यासी बोलता है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और हॉल 2 मिनट तक तालियों से गूंज उठता है और दुनिया को पहली बार इंडियन थॉट की गहराई और गरिमा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्वामी विवेकानंदा ने 4 योगास, कर्मा, भक्ति, ज्ञाना और राजा के जरिए फेयरलेस, पर्पस ड्रिवन लाइफ का ऐसा ब्लूप्रिंट दिया जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों की जिंदगी को उठा कर रख देता है। एंड तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि क्या मिलता है, क्या छूटता है, ग्राउंड रियलिटी में क्या बदलता है और कैसे आप इस सब को अपनी डेली रूटीन में ला सकते हैं। स्वामी विवेकानंदा, जिनका जन्म नरेंद्रनाथ दत्ता के रूप में 12 जनवरी 1830 को कोलकाता में हुआ, रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य और मॉडर्न वेदांता के सबसे प्रभावी प्रचारकों में से एक माने जाते हैं। 1893 में वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस शिकागो में उनके एड्रेसेस ने हिंदू धर्म की यूनिवर्सल सोच, सहिष्णुता, संवाद और विश्व बंधुत्व को विश्व मंच पर रखा, जिससे उन्हें अनओरेटर बाय डिवाइन राइट जैसे उपाधियां मिली। वापस आकर 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका दोहरा उद्देश्य था वेदांता की शिक्षा का विस्तार और सामाजिक सेवा को आध्यात्मिक साधना के रूप में स्थापित करना, जिसका केंद्र बेलूर मठ बना। उनके कार्यों में राजा योगा 1896, कर्मा योगा, साथ ही ज्ञाना और भक्ति पर व्याख्याएं शामिल है, जिन्होंने वेस्टर्न दुनिया में योगा दर्शन को मानसिक अनुशासन और ध्यान के रूप में लोकप्रिय बनाया। उनका मूल संदेश था स्ट्रेंथ, फियरलेसनेस, कैरेक्टर और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, जिससे युवाओं को स्वस्थ शरीर, सार्थक मन और सामाजिक दायित्व की दिशा मिली। इसी दृष्टि को आज हम 4 योगास की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ समझेंगे। विवेकानंदा की पहली बड़ी शिक्षा थी ह्यूमनिस्टिक वेदांता, आत्मन की एकता की दृष्टि से हर व्यक्ति में दिव्यता देखना, जिससे दया, समानता और सेवा अपने आप जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसी दृष्टि का परिणाम था रामकृष्ण मिशन, जहां शिक्षा, चिकित्सा और रिलीफ वर्क को धार्मिक साधना की गरिमा मिली और सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड एक जीवित परंपरा बनी। इसका अर्थ आज के लिए यह है कि बिना स्वार्थ समाज को देना आपके कैरेक्टर को मजबूत करता है और आपके अंदर की बेचैनी को अर्थ देता है। 4 योगास, कर्मा, भक्ति, ज्ञाना, राजा विवेकानंदा के प्रैक्टिकल रोड मैप है, जिन्हें उन्होंने एक मंजिल की और जाते अलग अलग रास्ते बताया, ताकि हर प्रकृति का व्यक्ति अपनी फिट पाथ से आगे बढ़ सके। कर्मा योगा सिखाता है कर्तव्य पूरे समर्पण से करो, पर फल की आसक्ति छोड़ो, क्योंकि अटैचमेंट चिंता, कंपैरिजन और प्रोक्रेस्टिनेशन को जन्म देती है। स्टूडेंट या प्रोफेशनल के लिए इसका सीधा प्रयोग है। पोमोडोरो या ड्यूटी ब्लॉक्स के साथ काम शुरू करते हुए अपने आप से कहना, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, जिससे फोकस बढ़ता है और आउटकम एंजाइटी कम होती है। भक्ति योगा हृदय को हल्का करता है। कृतज्ञता, प्रार्थना या स्मरण से अहंकार ढीला पड़ता है, इमोशंस रेगुलेट होते हैं और रिश्तों में कोमलता आती है। रोज 2 मिनट ग्रेटिट्यूड बोलना आपको रिएक्टिव मोड से रिस्पॉन्सिव मोड में लाता है, जो लीडरशिप और टीम वर्क के लिए मूल है। ज्ञाना योगा विवेका का अभ्यास है। मैं कौन हूं, क्या सत्य है, क्या अनित्य है, ये प्रश्न निर्णय शक्ति को प्रबल करते हैं, जिससे आप ट्रेंड्स और टेम्पटेशन से भटकने की बजाय लॉन्ग टर्म सत्य पकड़ पाते हैं। प्रैक्टिकल तरीका, रात को 5 मिनट सेल्फ इंक्वायरी नोट्स। आज क्या सीखा, किस चीज में आसक्ति पकड़ी, कल एक निष्काम एक्शन क्या होगा। लिखना, राजा योगा मन को यंत्र मानकर उसी को ट्रेन करता है। सांस की जागरूकता और ध्यान से अटेंशन और स्मरण शक्ति बढ़ती है, जो पढ़ाई और कोडिंग/क्रिएटिव काम में सीधा फायदा देती है। 10 से 12 मिनट ब्रेथ वॉचिंग या पतंजलि के अष्टांगा के सीधे स्टेप्स से आप डिस्ट्रैक्शन को
धीरे धीरे कम कर सकते हैं। शिकागो 1853 का संदेश हेल्प असिमिलेशन हार्मनी ने धर्मों के बीच संवाद और सम्मान की परंपरा को मजबूत किया, जो एक इंक्लूसिव राष्ट्र निर्माण का मूल तत्व है। इस सोच का राष्ट्रीय प्रभाव था आत्मविश्वास, धार्मिक सहिष्णुता और सेवा केंद्रित राष्ट्रभक्ति, जिससे युवाओं को अपनी शक्ति पहचानने का मनास मिला। विवेकानंदा ने युवाओं से कहा कि शारीरिक मजबूती, मानसिक दृढ़ता और नीतिक चरित्र ये तीनों राष्ट्र के उत्थान का आधार हैं। इसलिए पढ़ाई, खेल और सेवा को एक साथ लेकर चलो। आज जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड और सोशल मीडिया एंजाइटी आम है, फॉर योगास की ये फ्रेमवर्क एक बैलेंस्ड, फियरलेस और पर्पसफुल जीवन के लिए टेस्टेड टूल किट जैसा काम करता है। अब सवाल है, अगर हम विवेकानंदा की फोर योगास को आज के जीवन में उतरते हैं, तो हमें क्या मिलता है, क्या खोना पड़ता है और ग्राउंड रियलिटी में क्या बदलता है? सबसे पहले गेन्स कर्मा योगा से प्रोडक्टिविटी और शांति आती है, क्योंकि जब आप फाल से डिटैच्ड होते हो तो आपका ध्यान कार्य की गुणवत्ता पर स्थिर होता है और आउटकम के हिसाब से मूड स्विंग होना बैंड होता है। इससे आपका डे डिसिप्लिन बढ़ता है, मल्टीटास्किंग घटता है और एग्जाम प्रोजेक्ट्स में प्रोसेस कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है, जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को स्टेबल बनाता है। भक्ति योगा से इमोशनल रेगुलेशन होता है, रिलेशनशिप में त्रिको बढ़ाता है, कम गुस्सा, ज्यादा दया, कम ईगो, ज्यादा संबंध, जिससे टीम वर्क और फैमिली लाइफ दोनों में सुघराता आती है। ज्ञाना योगा से क्लैरिटी मिलती है, गोल्स शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के बजाय वैल्यूज अलाइंड होने लगते हैं, जिससे आप अपने करियर और स्टडी चॉइसेस में ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हो। राजा योगा से अटेंशन और मेमोरी पर डायरेक्ट असर होता है, शॉर्ट स्टडी स्प्रिंट्स में रिटेंशन बढ़ता है और एंजाइटी स्पाइक्स में आपके पास ब्रेथ कंट्रोल का रियल टूल होता है। स्वामी विवेकानंदा की फोर योगास की दृष्टि हमें बताती है कि एक्सलेंस सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं, बल्कि सही मनोभाव, अनुशासन और दया का संगम है। कर्मा से काम की शुद्धि, भक्ति से हृदय की कोमलता, जाना से विवेक की तीक्ष्णता और राजा से मन की स्थिरता मिलकर एक फियरलेस जीवन का निर्माण करते हैं। शिकागो 1893 का संदेश हेल्प असिमिलेशन हार्मनी आज भी हमें सिखाता है कि विचार विविधता में एकता संभव है और इसी से राष्ट्र और व्यक्ति दोनों मजबूत होते हैं। आज से शुरू करने के लिए 4 छोटे कदम उठाएं। रोज 10 से 12 मिनट सांस जागरूकता, दिन में ड्यूटी ब्लॉक्स, शाम को ग्रेटिट्यूड के 2 वाक्य और रात को सेल्फ इंक्वायरी के 3 प्रश्न। ये चारों मिलकर आपके दिन को एक सार्थक धुन में बांधते हैं। याद रखिए, मंजिल एक ही है, मजबूत चरित्र, निर्भीक हृदय और मानव सेवा की परंपरा, और यही विवेकानंदा की सच्ची विरासत है, जिसे हम अपनी पढ़ाई, करियर और रिश्तों में प्रतिफलित कर सकते हैं।